Good morning, champions. I am your Neha ma'am from Aspire Excellence Academy class 8th, 9th, 10th. खूब जम के पढ़ाई करेंगे, खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, खूब बढ़िया से वर्कशीट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे ताकि हम 11th के लिए प्रिपेयर हो जाएं और 11th और 12th हमको मक्खन की तरह लगे। तो अगर आप IIT JEE या नीट को फोकस कर रहे हैं कि आप आगे चल के डॉक्टर्स या इंजीनियर बनना चाहते हैं, सो यू कैन सब्सक्राइब टू AEA क्लास 8th, 9th, 10th। ये 3 फाउंडेशन क्लासेस में हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को इतना सॉलिड करेंगे कि हमें ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा और हमारी एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगी। ओके, चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का SST का सिलेबस। हमारे पास ऑलरेडी बुक्स है और जो ऑलरेडी बुक्स चल रही थी वही आने वाली है। कोई 9th की तरह 10th का सिलेबस नहीं चेंज होने वाला है। तो अभी हम फटाफट से देख लेते हैं कि हमारा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस दैट इज सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में किस तरह से क्या क्या आने वाला है और उसके बाद हम एक एक करके सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ हिस्ट्री में हमारे पास ये 2 चैप्टर्स, जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है, ये तो हमें पूरे के पूरे पढ़ने हैं। ठीक है, ये देखिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये चैप्टर हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। अब ये जो थर्ड चैप्टर है, ये थर्ड चैप्टर हमें सिर्फ 1.3 तक पढ़ना है, उसके बाद हमें नहीं पढ़ना है। ये जो फोर्थ चैप्टर है, ये केवल हमें फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, और ये जो फिफ्थ चैप्टर है, ये हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ओवरऑल देखें तो ये 3 चैप्टर हमें पूरे पूरे पढ़ने हैं और ये आधा पढ़ना है। तो 3.5 चैप्टर हमें हिस्ट्री में से पढ़ने हैं और मैप के हमें 2 नंबर का मैप वर्क आएगा। तो इस तरह से 18 और 2 मार्क्स का मिला के ये हो जाएगा 20 मार्क्स का हमको हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमें आएगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस दैट इज सिविक्स। सिविक्स में हमको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये सारे 5 चैप्टर हैं, ये पूरे के पूरे चैप्टर हैं और बहुत ईजी है। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे, इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज पॉलिटिकल साइंस। सो इसमें हमें 5 चैप्टर बहुत प्रेम से पढ़ना है। अब आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमें क्या करना है, पहले ये हम ज्योग्राफी के सिलेबस के ऊपर जाते हैं। अच्छा, एक और चीज, जैसे हम हिस्ट्री में 18+2 है, दैट इज 2 मार्क्स फॉर मैप वर्क, तो यहाँ पे 3 मार्क्स फॉर मैप वर्क है और 17 मार्क्स फॉर थ्योरी है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी बनता है हमारा 20। और सिविक्स में कोई मैप वर्क नहीं है, सीधे 20 है। तो ये तीनों हमें समझ में आ गए। अब यहाँ पे कितने चैप्टर्स है फटाफट से हम देख लेते हैं। ओके, सो ये 7 चैप्टर है। इन 6 चैप्टर को हमको पूरा का पूरा पढ़ना है और ये जो 7वां चैप्टर है, ये मैप वर्क के लिए हमारे काम आएगा, मैप पॉइंट्स के लिए काम आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 पूरा का पूरा आएगा और जो 7th चैप्टर है इसमें मैप वर्क आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, इकोनॉमिक्स में हमें ये वाला जो चैप्टर है ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है और ये वाला चैप्टर ग्लोबलाइजेशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पेज नंबर 61 जो हमारे 26-27 का रीप्रिंट है, पेज नंबर 61 से हमको पढ़ना स्टार्ट करना है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। इसके पहले का हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो मैप वर्क है, तो ये सारी चीजें हमको मैप वर्क में करनी है। तो ये जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तभी हम इसको करते चले जाएंगे और ये सारी चीजें हमारी मैप वर्क में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैप वर्क में पूरे पूरे नंबर आते हैं, तो ये बस हमें बस थोड़ा सा ध्यान रख के इसको सीखना है और हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो अगर आपको SST में फुल मार्क्स लाने हैं तो बहुत आसान है फुल मार्क्स लाना। डे 1 से अच्छे से पढ़ाई करो। ये देखो, ये तीनों चैप्टर आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में और ये ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट एनेबल ग्लोबलाइजेशन, ये आने वाला है। तो इसमें भी ये 20 मार्क्स का, इसमें कोई मैप वर्क नहीं है। तो अगर हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैप वर्क ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो भी हमारे 5 नंबर तो पक्के हैं। ठीक है, और इसमें फुल मार्क्स आते हैं, राइट। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल। अच्छे से पढ़ाई करते हैं और सोशल में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो ओवरऑल 95+ % आना बहुत इजी हो जाता है। तो डे 1 से प्यार से सोशल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।